नमस्कार, डीएन न्यूज के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रतीक श्रीवास्तव। मध्य प्रदेश में राजनीतिक सरगर्मियां अब धीरे धीरे तेज होती जा रही हैं। हाल ही में संघ प्रमुख से शिवराज सिंह जी की मुलाकात और आज से कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह की हर विधानसभा क्षेत्र में पॉलिटिकल कवायद ने एक बार फिर से मध्य प्रदेश में राजनीतिक सरगर्मियों को तेज कर दिया है। जाहिर है दिग्विजय सिंह मैदान पकड़ चुके हैं। जिस तरह से उन्होंने 2018 में नर्मदा परिक्रमा की थी और उसके बहुत ही सकारात्मक नतीजे कांग्रेस के पक्ष में आए थे, लगभग उसी तर्ज पर भारत जोड़ो यात्रा से फ्री होने के बाद अब राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री, लगभग 10 वर्षों तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहने वाले दिग्विजय सिंह ने यह तय किया है कि वे मध्य प्रदेश की सभी 230 विधानसभा सीटों पर जाएंगे, कार्यकर्ताओं से 1 to 1 करेंगे, उनसे बात करेंगे, उनकी समस्याओं को जानेंगे, पहचानेंगे और मैदान में किस तरह से भाजपा का मुकाबला करना है इसको लेकर वो कार्यकर्ताओं को मंत्र भी देंगे और उनसे उनकी दिल की मन की बात भी करेंगे। तो आज पहली बार 17 तारीख को दिग्विजय सिंह ने भोपाल के बेरसिया क्षेत्र में कार्यकर्ताओं के बीच में बातचीत की, उनके साथ बैठकें की, उनके साथ विचार विमर्श किया और निश्चित रूप से ये जो दिग्विजय सिंह की कवायद है ये कहीं ना कहीं कांग्रेस को एक करने की कवायद है और कहीं ना कहीं कांग्रेस को मैदान में उतारने की शुरुआत इसको आप मान सकते हैं। तो दिग्विजय सिंह की जो नर्मदा परिक्रमा यात्रा थी उसके बहुत सकारात्मक परिणाम, जैसा कि मैंने कहा, आए थे। मतभेद दूर करने में उस यात्रा ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी और पूरी नर्मदा परिक्रमा यात्रा से लगभग 125-150 विधानसभाओं को उन्होंने कवर करते हुए जो नेताओं के बीच में, कांग्रेसी नेताओं के बीच में आपसी मतभेदों को दूर किया था। वे कहा करते थे कार्यकर्ताओं से कि आपको अगर लड़ना है, झगड़ना है, डांटना है, चिल्लाना है, गुस्सा होना है, गालियाँ देना है तो मुझे दीजिए, आपस में लड़ना बंद करिए क्योंकि ये आखिरी मौका है। तो मुझे लगता है कि एक बार फिर उसी तर्ज पर संगत में पंगत, संगत के साथ पंगत जो उनका फार्मूला है, उसी तर्ज पे एक बार फिर से वे कार्यकर्ताओं को एकजुट करने के लिए निकल पड़े हैं और निश्चित रूप से ये भारतीय जनता पार्टी के लिए कहीं ना कहीं चिंता का विषय हो सकता है। इसी विषय पर बात करने के लिए मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार जयश्री पिंगले मौजूद हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता नीलाभ शुक्ला और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नारायण पटेल। आप तीनों का बहुत स्वागत है। जयश्री जी, पहला कमेंट आपसे ही चाहूँगा। दिग्विजय सिंह जी की आप काफ़ी नज़दीकी रही हैं और आपने उनकी राजनीतिक कार्यशैली को बहुत नज़दीक से देखा है। दिग्विजय सिंह जी को मज़ा आता है जनता के बीच में जाकर, दिग्विजय सिंह जी को एनर्जी मिलती है जनता और कार्यकर्ताओं के साथ, और जो उनका कार्यकर्ताओं के साथ खासकर जो ग्रास रूट लेवल का जो वर्कर है उसके साथ जो उनका जुड़ाव है, उसकी वजह से एक बार फिर से उन्होंने मैदान पकड़ा है। मैदान में राजा हम कह सकते हैं कि आ गए हैं। तो क्या ये माना जाए कि अब कांग्रेस बिल्कुल आज से चुनावी मोड में आ गई है? जी बिल्कुल सही कहा आपने। एक तरह से ये कैंपेन शुरू हो चुका है। जिस तरह से शिवराज विकास यात्राओं से अपना कैंपेन शुरू कर चुके हैं, उसी तरह कांग्रेस ने भी दिग्विजय सिंह जो यात्राएं कर रहे हैं उसको हमें इलेक्शन मोड में जो पार्टी आ रही है उसी का एक स्वरूप हमें दिखाई दे रहा है। रहा सवाल दिग्विजय सिंह की यात्राओं का, तो देखिएगा आपकी बहुत ही रिमार्केबल रहा उनके लिए कि उन्होंने पूरी भारत सुरक्षा जो यात्रा थी, भारत जोड़ो यात्रा, उसको उन्होंने पूरी तरह से पहले दिन से वो साथ में रहे और आखिर तक साथ रहे। यानी एक उम्र का तकाजा था, उसके बावजूद उनकी जो एनर्जी है, उनकी जो ऊर्जा है और जो उनकी ज़मीनी कवायद है वो बहुत ज़बरदस्त है। तो एक रहा कारण, और वो जो एक टेम्पो बना हुआ है, वो जो एक स्तर बना हुआ है उस यात्रा का स्तर तभी कायम रह सकता है चुनाव तक, जब इसके बाद कोई ना कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी चलती रहे। और कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी समस्या रहती है कि कार्यकर्ताओं का उत्साह और जोश ठंडा नहीं होने देना चाहिए। जी हाँ। तो वो जो चीज़ है वो उन्होंने बिल्कुल यहाँ आकर, जैसे यात्रा ख़त्म हुई है, उन्होंने अपनी ये दूसरी यात्रा को शुरू कर दिया है। और निसंदेह दिग्विजय सिंह का एक लंबा टेन्योर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ दोनों में हमें देखना होगा, क्योंकि 10 साल तक वो चीफ मिनिस्टर रहे और 10 साल तक वो पीसीसी चीफ भी रहे। तो एक 2 या 3 जनरेशन्स के जो पॉलिटिकल लीडर हैं कांग्रेस के, उनसे उनका बहुत सीधा जुड़ाव है, सीधा रिश्ता है और पार्टी को चार्ज करने के लिए उससे बेहतर नेता कांग्रेस के पास कोई नहीं है। नीलाभ, जिस तरह से कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी के मतभेदों की बात आती रहती है सामने, जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा में भी उनके मतभेद सामने आए, कुछ वीडियो भी वायरल हुए और अभी भी ये कहा जा रहा है कि दिग्विजय सिंह जी का अपना निजी कार्यक्रम है, मध्य प्रदेश कांग्रेस का एजेंडा नहीं है कि वो हर विधानसभा में जाएं। कमलनाथ जी की तो रणनीति ये रही है कि दिग्विजय सिंह जी पर्दे के पीछे से काम करें, पर्दे के पीछे रहें और फेस जो है वो कमलनाथ जी का रहे।
लेकिन जिस तरह से दिग्विजय सिंह जी ने अब फ्रंट पर आकर मोर्चा संभाला है, कार्यकर्ताओं के बीच में जा रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं, वही नर्मदा परिक्रमा वाली स्टाइल, लोगों को जोड़ने वाली स्टाइल, क्या लगता है कांग्रेस के मतभेद और बढ़ेंगे? देखिए सीधी बात है, कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह में कहीं कोई मतभेद नहीं है। दोनों सम्मिलित रूप से प्रयास कर रहे हैं प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बने। ये निराधार बातें हैं कि कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह में कहीं ना कहीं मतभेद है। ये देखिए, कमलनाथ जी की अपनी कार्य करने की प्रणाली अलग है, दिग्विजय सिंह जी कार्य करने की अपनी प्रणाली अलग है। दिग्विजय सिंह जी का सीधा प्रदेश की एक एक जनता सीधा संवाद है, कांग्रेस जनों सीधा संवाद है। जैसे नर्मदा परिक्रमा यात्रा थी, उसमें भी पूरा सहयोग था कांग्रेस जनों का, कमलनाथ जी का भी समर्थन था। अभी जो यात्रा निकल रही है पूरा प्रदेश जोड़ो, भारत जोड़ो यात्रा तो गैर राजनीतिक यात्रा थी, भारत जोड़ो यात्रा थी। अब जो यात्रा है पूरी तरह प्रदेश कांग्रेस को जोड़ने, सबको एक सूत्र में पिरोने, और जो भी कांग्रेस के लोग हैं उनको सक्रिय करने के लिए निकाली जा रही। कहीं ना कहीं इसमें कमलनाथ जी, अरुण यादव जी, सुरेश पचौरी जी, अजय सिंह जी या जो वरिष्ठ नेता, सबके सहयोग से, सबके समर्थन से यात्रा निकल रही। कहीं कोई मतभेद नहीं, इस तरह की बातें निश्चित निराधार है। अपने लेवल पे तय कर लिया कि हर विधानसभा में जाएंगे, कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। कहां कांग्रेस की तरफ से कहां घोषणा होती है? ये सम्मिलित रूप से राय होती है, सम्मिलित रूप से मीटिंग होती है, उसको एक अधिकृत किया जाता है दिग्विजय सिंह जी अधिकृत ऐसा प्रेस नोट कोई कहां जारी हुआ किस तारीख से? पार्टी की नीति नीतियां होती, एक मीटिंग होती है, उसको किसी व्यक्ति को जवाबदारी दी जाती है, वो जवाबदारी में निभाने में दिग्विजय सिंह सक्षम है, तो इस चीज पे उन्होंने यात्रा को जवाबदारी उन्हें दी गई। नारायण पटेल साहब, जब नर्मदा परिक्रमा यात्रा निकली और उसका जो चुनाव परिणाम सामने आया, तो उसमें कहीं ना कहीं इस बात सामने आई कि दिग्विजय सिंह जी की जो नर्मदा परिक्रमा थी उसने कांग्रेस को बहुत हद तक लाभ पहुंचाया। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के मतभेद दूर करने में उसने बहुत लाभ पहुंचाया। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, विभिन्न गुटों को वो एक जाजम पर बिठा पाए। अब एक बार फिर से राजा मैदान में वही स्टाइल, वही पंगत के साथ संगत, वही कार्यकर्ताओं को जोड़ने की कोशिश और जनता के साथ बीच में जाना। आप लोग तो दिग्विजय सिंह जी के लिए कहते ही हैं कि भाई उनके जाने से तो हमारे वोट बढ़ते हैं, उनके भाषणों से तो हमको फायदा होता है, उनके बयान हमें लाभ के लिए। तो अब क्या लग रहा है आपको कि नर्मदा परिक्रमा के समय भी आप भी सोच रहे थे लेकिन नुकसान हुआ था, और अब ये जो यात्रा है ये क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौतियां बनेंगी जो दिग्विजय सिंह जी करने जा रहे हैं? देखिए, दिग्विजय सिंह जी का 10 साल का जो कार्यकाल रहा है वो प्रतिबिंबित करता है कि आगामी 20 साल तक दिग्विजय सिंह को कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी प्रदेश ने नहीं दी। एक भारतीय राजनीति का बेसुरिया नेता बेरसिया से यात्रा की शुरुआत कर रहा है। वो निश्चित रूप से कांग्रेस की इनफाइटिंग के कारण कर रहा है और अपने महत्व को दर्शाने के लिए कर रहा है। जहां तक राष्ट्रीय कांग्रेस के कार्यकर्ता हताश, निराश और घर पर बैठे हुए हैं, उनको एक्टिवेट करने की उन्होंने कोशिश जरूर की है। लेकिन अभी आपने जो टिप्पणी की कि न तो ये कांग्रेस का अधिकृत कार्यक्रम है, न कोई कांग्रेस की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई इस बारे में, न उनका अधिकृत कार्यक्रम जारी हुआ है। निश्चित रूप से उनने अपनी उपयोगिता, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा में जो उनकी किरकिरी हुई है, एक स्टेटमेंट के कारण जो उन्होंने वापस सेना पर प्रश्न चिन्ह लगाया और कांग्रेस ने उससे किनारा किया, और बाद में जयराम रमेश जी ने पत्रकार एक माइक से उनका इंटरव्यू ले रहे थे तो वो उसको झटका, उससे उनकी पूरी छवि खराब हुई। तो उस छवि को निखारने के लिए अपना निजी प्रयास कर रहे हैं, अपनी निजी छवि को निखार करें। लेकिन एकमात्र मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में हुए आज़ादी के बाद जिसका एक पर्टिकुलर नाम पड़ा है और वो है मिस्टर बंटाढार। मिस्टर बंटाढार की छवि से ये तो आप लोगों ने दे दिया ना, वो पूरे देश में प्रचलित है और जनता के बीच में आज भी जाएंगे तो उनके कुशासन का प्रतिफल या उसका रिफ्लेक्शन प्राप्त होगा। आप ये मानते हैं कि उनकी जो भी कोशिशें हैं, राजनीतिक यात्राएं हैं, पदयात्रा हैं, ये भाजपा के लिए फायदेमंद है? भाजपा के लिए फायदेमंद हो, लेकिन कांग्रेस के लिए नुकसानदायक है, ये निश्चित रूप से है। और कांग्रेस में अपनी इनफाइटिंग को महत्व जाहिर करने के लिए वो यात्रा कर रहा है, इससे कांग्रेस को लाभ नहीं मिलेगा। कांग्रेस के अंदरूनी कलह का नतीजा है कि दिग्विजय सिंह जी ने जो है मोर्चा संभाल लिया? नहीं, ये कांग्रेस की चुनावी रणनीति है, कांग्रेस को एक जोड़ने का प्रयास है, सब कार्यकर्ता में ऊर्जा फूंकने की बात है। अब इनकी जो विकास यात्रा निकली, उस पर दिग्विजय सिंह जी की जो यात्रा है वो उस पर कहीं गुना भारी। इनकी विकास यात्रा की हालत में देख रहा हूँ, जहां जहां भी इनकी विकास यात्रा जा रही है, इनके मंत्री के ऊपर तो खुजली का पाउडर तक डाल दिया लोगों ने, बेचारों को 4-4 बार नहाना पड़ा। कई जगह इसको लोग जर्जर भवन बता रहे हैं, जर्जर सड़कें बता रहे हैं, अस्पतालों की हालत बता रहे हैं, गो बैक के नारे लग रहे हैं। इनकी विकास यात्रा सिर्फ भाजपा की स्वयं की विकास यात्रा होगी, लगती पूरी तरह मध्य प्रदेश की विनाश यात्रा है वो। इनकी विकास यात्रा पूरी तरह ठप हो गई, उस पर कहीं गुना भारी दिग्विजय सिंह जी की आज शुरुआत हुई साहब, आपने आज ही पहले दिन ही कह दिया कहीं गुना भारी। आज कहीं गुना भारी होगी, मैं बता दूं आप, कहीं गुना भारी होगी। विकास यात्रा पूरी तरह फ्लॉप हो चुकी, विकास था ही नहीं तो विकास यात्रा किस मुंह से? विकास यात्रा की तो फर्जियत हो चुकी। जब मंत्री पे
कैबिनेट स्तर के मंत्री दिग्विजय सिंह कोई विकास यात्रा के जवाब में यात्राएं थोड़ी निकाल रहे देखिए, हैं, वो तो कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए अपनी यात्राएं निकालते हैं। दोनों यात्राओं की तुलना कर रहा हूँ। ये इनकी जो ये विकास यात्रा, तो इनकी राजनीतिक यात्रा, ये भी तो राजनीतिक यात्रा निकाल रहे हैं। दिग्विजय सिंह जी पार्टी को जोड़ने के लिए, पार्टी के लोगों में ऊर्जा फूंकने के लिए, सबसे मिलने के लिए, समन्वय बिठाने के लिए यात्रा निकाल रहे हैं। चुनाव की शंका साहब, क्या आपकी विकास यात्रा विकास यात्रा सरकारी यात्रा बन के रहेगी? निश्चित रूप से सरकारी यात्रा। विकास यात्रा न कोई सरकारी यात्रा है, लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं का और जनता के बीच जो संवाद होना चाहिए, वो संवाद में बहुत मील का पत्थर साबित हो। कलेक्टर ने तो कहा कि आपको 10-20 साल तक भ्रम में नहीं आना और भाजपा को ही वोट देना है। कलेक्टर अगर कोई बोल रहा है या कोई अधिकारी ने ऐसी टिप्पणी करी तो मैं उसका कोई प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन ओवरऑल मेरा सवाल है, अभी तक उस कलेक्टर को सस्पेंड क्यों नहीं किया? ओवरऑल जो मैं हाहाकार मचा देते, वो कलेक्टर कांग्रेस के बारे में बोलता है कि अब आने वाली सरकार कांग्रेस के, तो आप उत्पात मचाए थे, हाहाकार मचाए थे, कलेक्टर को तत्काल सस्पेंड कर। तो हाहाकार आप क्यों नहीं मचा रहे हो? अभी तक आपने, आपको किसने रोका है? नीलाभ लगातार नीलाभ आपको किसने रोका है? आप विपक्षी भूमिका क्यों नहीं निभा रहे हो? पर ये उसको सस्पेंड, ये अपनी गलती मान क्यों रहे हो? सरकारी अधिकारी को सस्पेंड क्यों नहीं कर रहे हैं? ये सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रहे हैं। नहीं, विकास यात्रा को लेकर नीलाभ के अपने तर्क हैं, लेकिन मैं बता रहा हूं कि विकास यात्रा को लेकर बहुत सारी शिकायतें आ रही हैं। और आप 20 साल शासन के बाद जब जा रहे हैं तो 5-5 हज़ार, 7-7 हज़ार, 10-10 हज़ार शिकायतें आ रही हैं। ऑफिशियल रिकॉर्ड एक वरिष्ठ अधिकारी ने, सीएमओ ने कहा कि हमारे पास इतने साल से पेंडिंग शिकायतें, जिनका निराकरण हम साल भर में नहीं कर पाए, 3 साल में नहीं कर पाए, 2 साल में नहीं कर पाए। तो ये स्थिति कहीं ना कहीं अराजक तो है पटेल साहब। नहीं, छोटे लेवल पर, बहुत निचले लेवल पर जहां पार्षद और नगर निगम के मामले होते हैं, पंचायतों के मामले होते हैं, ये थैंकलेस और एंडलेस समस्याएं होती है। ये आज ठीक करो, बाद में आ जाती है। तो छोटी छोटी समस्या है, पटवारियों की समस्या है, बंटवारे का समस्या, ये समस्या हल करना है। अधिकारी साथ में चल रहे हैं, निश्चित रूप से आमने सामने बैठकर ही उनका निराकरण किया जा रहा है। हम खुद, मैं शामिल रहा हूँ। ये विकास यात्रा प्रेशर कुकर की तरह की, वो एक नाराजगी का निश्चित रूप से कोई त्रुटियां होती है, सुझाव आते हैं तो उस पर काम करना चाहिए। गैस पास कराने का स्टाइल नहीं, कोई अधिकारी ऐसा नहीं कि सभी आदर्श कार्यकर्ता है, आदर्श अधिकारी होते हैं। कोई अधिकारी अगर गलती करता है तो हम निश्चित रूप से हमारे कार्यकर्ता और हमारी जनता के बीच में हम जाते हैं तो उनको सुधार करते हैं और काम करवाते हैं। जनता स्व प्रेरणा से जुड़े, राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा थी, जनता स्व प्रेरणा जुड़ी थी। आपके यहाँ तो जनता थोड़ा जरी उठाओ, कार्यकर्ता भी नहीं जुड़े। राहुल जी ने आपके तो मंच पर, आपको भीड़ इकट्ठे के लिए मंच पर अश्लील डांस करवाना पड़ा, कई वीडियोस के वायरल। राहुल जी ने तो कहा कि मेरी यात्रा में सुअर भी आते थे, गधे भी आते थे, घोड़े भी आते थे, कुत्ते भी आते थे। ये कौन सी यात्रा थी? ये तो राहुल जी ने कहा। पूरी स्व प्रेरणा से लोग, जनता इकट्ठे हुई। कौन सी स्व प्रेरणा थी? बच्चे, बूढ़े, दिव्यांग सभी लोग इसमें यात्रा में इकट्ठे थे। आपके उसमें तो आपने भाषण में जानवरों को भी उपयोग छोटे कार्यकर्ता कर रहे थे, नहीं हो रहे इनकी यात्राओं में तो अश्लील नृत्य करवाए जा रहे हैं। आपने देखा कई वीडियो वायरल हुए विकास यात्राओं के, भीड़ इकट्ठी करने के लिए। मध्य प्रदेश की पॉलिटिक्स में आप दिग्विजय सिंह जी को किस तरह से लेती हैं? एक तरफ तो कांग्रेस के सारे दिग्गज नेता चाहते हैं कि वे जनता के बिहाइंड द कर्टन वो काम करें, रणनीति बनाएं, कार्यकर्ताओं के बीच में सामंजस्य बैठाएं, नेताओं के बीच में सामंजस्य बैठाएं, लेकिन जनता में ना जाएं, क्योंकि वो जो उनकी शैली है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को नुकसान पहुंचा सकती है। वो सॉफ्ट हिंदुज़म जिसको कमलनाथ आजकल आगे बढ़ा रहे हैं, वो सॉफ्ट हिंदुज़म को दिग्विजय सिंह कहीं नुकसान पहुंचा सकते हैं। दूसरी तरफ दिग्विजय सिंह का जो नेचर है, जो तेवर है, वो जनता के बीच में जाने का, उनको एनर्जी मिलती है जनता के बीच में, कार्यकर्ताओं के बीच में, उनको जोश आता है उनमें, वो एकदम जिसको कहना चाहिए कि जैसे ही उनको जनता मिलती है, कार्यकर्ता मिलते हैं, वो अपने फुल फॉर्म पे आ जाते हैं। दिग्विजय सिंह को किस तरह से आप मध्य प्रदेश की राजनीति में देखती, खासकर कांग्रेस की पॉलिटिक्स में? देखिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए उससे बड़ा नेता अभी मध्य प्रदेश में कांग्रेस के पास नहीं है। रहा सवाल उनको बिहाइंड द कर्टन रखने का, तो अभी जो मेजॉरिटेरियन कहें कि बहुसंख्यवाद की जो राजनीति चल रही है, उसमें वो जो पॉलिटिकल नैरेटिव तय करते हैं या कोई बात तय करते हैं, तो उसको लेकर जिस तरह से बीजेपी और दूसरा अपोजिशंस जो है जिस तरीके से उसको लेता है या उनके कहने का जो तरीका है, उसको लेकर एक बीजेपी के वो हमेशा टारगेट। जैसे पटेल साहब कह रहे थे कि भाई कांग्रेस तो उनके बयान से किनारा कर लिया। कश्मीर में उन्होंने कहा, सर्जिकल स्ट्राइक का जब उन्होंने सबूत मांगा तो कांग्रेस ने कहा हम सेना पे भरोसा करते हैं और दिग्विजय सिंह के बयान से हमारा कोई लेना देना नहीं। रमेश ने माइक झटक दिया, जयराम रमेश ने, हमने सबने देखा। तो क्या कहीं ना कहीं वो अपने बयानों के कारण या सो कॉल्ड विवादास्पद बयानों के कारण, या जो जिस तरह से वो आरएसएस पे हमला करने में बहुत आगे बढ़ जाते हैं, उस कारण से क्या वो अपनी ही पार्टी में अकेले थकेले पड़ जाते हैं? हाँ, ऐसा कई बार हुआ है और हमने भी देखा है, सभी ने देखा है कि वो एक फिर एकला चलो वाली स्थिति में हमें कई बार दिखाई देते हैं कि पार्टी उनके बयानों से, उनकी बातों से अपने आप को, जैसा बटाला हाउस कांड में हुआ। जी हाँ,
एनकाउंटर को उन्होंने फर्जी बताया और चिदम्बरम ने कहा कि फर्जी नहीं दूसरा था। जो नैरेटिव बदला है पिछले 5 सालों में 10 सालों में राजनीति का, उसको शायद पकड़ने में या उसको छूने में या उससे जो बातें तय हो रही है उसमें कहीं ना कहीं दिग्विजय सिंह जो है वो हमेशा कटघरे में रहे या हमेशा बीजेपी के निशाने पर रहे, तो उसका खामियाजा जो है कांग्रेस को निकला। और कांग्रेस जो है ये मानकर चलती है कि उसको जो सॉफ्ट हिंदुत्व पे अब चलना है, तो वहाँ पर उसको ऐसे तमाम लोग जो कि इस तरह का सो कॉल्ड हार्डकोर सेक्युलरिस्ट हो या हार्डकोर तरीके से अपीजमेंट की बातें करते हो, वो उस बात से कांग्रेस अपने आप को किनारे कर रही है। नारायण पटेल साहब, ये जो दिग्विजय सिंह जी का जो संघ का तीखा विरोध है, जिस तरह से वो आरएसएस को हमले में लेते हैं, जिस तरह से वो सेकुलरिज्म की बात करते हैं, पंथ निरपेक्षता और धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं, तो क्या आपके लिए वो सुविधाजनक स्थिति में आ जाते हैं कि आप पूरा अटैक कर सकें और एक नैरेटिव सेट कर लें, एक माहौल आपको बनाने में बहुत सुविधा मिलती है, हिंदुत्व का माहौल बनाने में और ध्रुवीकरण करने में आपको दिग्विजय सिंह जी के बयान सहायक साबित होते हैं, जिसका लाभ आपको मिलता है? नहीं, जैसा मैडम ने कहा कि सॉफ्ट हिंदुत्व वाली बात कही, तो कांग्रेस की विचारधारा जो है, उसका जो मर्म है, उसकी जो आत्मा है, उसका दिग्विजय सिंह भूत है। और इस दिग्विजय सिंह रूपी भूत का पीछा कांग्रेस को लगातार कांग्रेस करती आ रही है। इसने ओसामा बिन लादेन को ओसामा जी बोला, दूसरे भी आतंकवादियों को सम्मानजनक शब्दों को जाकिर नाइक को शांतिदूत बताया। इनका पीछा, ये जो भूत है कांग्रेस का, ये पीछा करता जाएगा और कांग्रेस की आत्मा में ये भूत है। और कांग्रेस खाली नकली रूप से कर रही है कि सॉफ्ट हिंदुत्व की बात करके जाती है, लेकिन इससे इसको फायदा नहीं मिलेगा। दिग्विजय सिंह का जितना मैदान पकड़ेगा दिग्विजय सिंह जी, उतना नुकसान कांग्रेस को होगा, क्योंकि उनके कुशासन का और उनका बंटाधार शासन का प्रतिबिंबित इनका चेहरा होगा। नीला, नारायण पटेल जी का अपना ये आकलन है कि दिग्विजय सिंह जी जितने सक्रिय जनता के बीच में होंगे, भाजपा को उतना फायदा होगा, कांग्रेस को उतना नुकसान होगा। लेकिन जो उन्होंने नर्मदा परिक्रमा यात्रा की थी और जितने 130 विधानसभा, चूँकि मैडम साथ में पिंगले वो मैडम वो बता पाएंगी कि कितनी विधानसभाओं में उन्होंने काम किया था, लेकिन मुझे जहाँ तक याद है 125 से 150 विधानसभाओं के बीच में वो यात्रा निकली और उन विधानसभाओं में बहुत अच्छा इम्पैक्ट आया। तो क्या नारायण पटेल साहब एक परसेप्शन रख रहे हैं कि भाई दिग्विजय सिंह की यात्रा से नुकसान होगा? दूसरी तरफ पुराना इतिहास जो है नर्मदा परिक्रमा का, वो ये कहता है कि उन्होंने कांग्रेस को जोड़ने में काम किया। तो अब इस बार क्या फिर वही रणनीति है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को जोड़ा जाए और दिग्विजय सिंह कहे कि गाली देना है तो मुझे दो, मारना है तो मुझे मारो, लेकिन तुम एक हो जाओ? लेकिन नर्मदा परिक्रमा का इतिहास तो ये देख चुके हैं। 2018 में इनकी सरकार ने मुंह की खाई थी और बरसपा की सरकार गिरी थी। अब यही निकल रही प्रदेश की यात्रा 230 विधानसभाओं में दिग्विजय सिंह जी, इसको देखकर भाजपा खेमे में घबराहट। अब इनके चेहरे पे हवाइयां उड़ रही है। सत्यता तो ये है, क्योंकि इनकी जितनी भी यात्राएं थी सब फेल हो चुकी है। विकास यात्रा तो पूरी तरह फ्यूज हो चुकी है। अब दिग्विजय सिंह जो यात्रा निकलेगी उसमें पूरे कांग्रेस में एक नई ऊर्जा का संचार होगा, कार्यकर्ताओं में ऊर्जा का संचार होगा। जो भी आप देखो, बड़ी पार्टी, बड़ा कुछ हुआ तो छोटे बड़े मनमुटाव मतभेद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में ऊर्जा का संचार हो जाएगा, लेकिन कांग्रेस के जो बहुत बड़े बड़े नेता हैं वो तो चिंता में पड़ गए हैं जी। नहीं, घर पे बैठे, ये उनको लग रहा है कि भाई ये क्या है, यात्रा मैं आपको फिर ये एक समानांतर संगठन कैसे चल रहा है? दिग्विजय सिंह जी की यात्रा सबकी सम्मिलित यात्रा, सबके सहयोग से, सबके की यात्रा है। ये कहीं दिग्विजय सिंह जी अकेले की यात्रा, ये कांग्रेस की यात्रा। अगर ये सम्मिलित यात्रा होती तो कमलनाथ जी भी यात्रा में शुरुआत में शामिल होते। देखिए, हर किसी को दायित्व दिया जाता है, वो अपने दायित्व का निर्वहन करता है। दायित्व कब दे दिया? ये दायित्व कब दे दिया? दायित्व दिया उनको पूरे भारत 230 विधानसभा अभी तो कर रहे हैं। कब दे दिया? कोई जानकारी नहीं, मीटिंग में दायित्व दिया गया, दिग्विजय सिंह पर भ्रमण करेंगे पूरे प्रदेश के विधानसभाओं का। ये सबके मिली जुली एक राय रहती है, स्ट्रेटेजी है कांग्रेस जी कि दिग्विजय सिंह जी को आप इस तरह से 230 विधानसभा में घुमाएं। देखिए, सबको अपने अपने कार्य दिए गए। दिग्विजय सिंह 230 विधानसभा में भ्रमण करेंगे, सब कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, सीधा संवाद करेंगे, कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा फूके। ये दिग्विजय सिंह जी, दिग्विजय सिंह जी ने कम से कम ये लीड तो ले ली कांग्रेस में कि कांग्रेस में जितने भी टॉप 5 लीडर हैं, अरुण यादव हों, कमलनाथ जी हों, सुरेश पचौरी जी हों या एक दो और लोग हों, गोविंद सिंह जी हों, उन सबसे पहले उन्होंने मैदान पकड़ लिया है। तो लीड तो ले ली है उन्होंने, बढ़त तो बना ली है कांग्रेस के अंदर, इंटरनल कांग्रेस में एक उन्होंने अपनी बढ़त स्थापित कर लिया आज से यात्राएं शुरू करके। तो ये जो उनमें जो मादा है दिग्विजय सिंह में, जो ये दिग्विजय सिंह जी को दिग्विजय सिंह बनाता है, राजा दिग्विजय सिंह बनाता है, कि किस तरह से समय पर मैदान में उतरना और आते से पहले बाल पे छक्का मारना। तो आपको लगता है कि ये क्रिकेट का एक बाउंसर मार दिया है दिग्विजय सिंह जी ने? निसंदेह। और वो क्रिकेट के पुराने प्लेयर भी हैं। जी हाँ,
और देखिए, इनिशिएटिव लेना और हमेशा फ्रंट पे रहना, वो फ्रंट लीडर है हर मसले पर। और देखिए, जो सरकार गई है 14 महीने की सरकार, उसमें भी कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह का जो वार्तालाप अपन ने सोशल मीडिया में देखा और तमाम चीज़ें, तो एक कहीं ना कहीं गहरी चोट भी है कि किसकी गलती से वो सरकार चली गई, महाराज किसकी गलती से चले गए बीजेपी में। तो कमलनाथ जी ने तो एक चाहे बड़े नेशनल चैनल को कह भी दिया था कि वो उनका आकलन गलत हो गया, उन्हें भ्रम में रखा तो मुझे। एक वो चैलेंज भी है और एक उन्होंने अपने आप को इस तरह से टास्क भी लिया है कि दोबारा सरकार बनाकर वो देना चाहते हैं। और उनकी एक्टिव पॉलिटिक्स का जो एक मसला है कि वो लगातार घूम रहे हैं। और देखिए, हमने पिछली बार भी देखा कि कांग्रेस अगर मैदान पकड़ती है और कांग्रेस के कार्यकर्ता जब मैदान में आते हैं, तो जो डिफरेंसेस है, छोटे मोटे असंतोष, छोटे मोटे झगड़े, जब वो खत्म होते हैं। और हमने अभी नगर पालिका का चुनाव देखा, 8 जैसे शहर, हमने कल ही बात की कि 8 शहर कांग्रेस के पास रहे। तो वो भी अगर अपन उस समीकरण में भी जाएं तो कांग्रेस की ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पर बहुत मेहनत की जरूरत है और उन्होंने उस चीज को भापा है, उन्होंने उस चीज को महसूस किया है और वो मैदान में है। गालिब का एक शेर है कि जिंदगी भर आईना साफ करता रहा, धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करता रहा। ये कवायद है। खुद की अपनी बुराइयां इतनी है कि वो जनता के बीच जाएंगे तो कांग्रेस का फिर से बंटाढार करेंगे। क्या रणनीति बना रहे हैं दिग्विजय सिंह जी की? दिग्विजय सिंह की रणनीति बनाने की जरूरत नहीं है। हम हमारी सरकार के काम, हमारे विकास योजनाएं और जन कल्याणकारी योजनाओं के बल पर हम चुनाव में जाएंगे और जीत कर आएंगे। और ये पूरा इतिहास भी बताया, 20 साल से कांग्रेस यही करती आ रही है, लेकिन कांग्रेस को सफलता नहीं मिली। कोई भी योजना हितग्राही तक नहीं पहुंची। आपके दीपक जोशी मंत्री ने स्पष्ट कहा कि प्रधानमंत्री डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम से आपके राजीव गांधी, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने कहा था कि 15 पैसे आ रहे हैं और हमारा डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम से 100% पैसा हितग्राहियों के जेब में जा रहा है। ये सिद्ध करता है कि आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रधानमंत्री, उन्होंने 15 पैसे का बोला है, 1 रुपए में 15 पैसे का बोला है। डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम से हमारा 100% पैसा जा रहा है। ये सिद्ध करता है कि हमारे हितग्राहियों को 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दे रही है। कोरोना के काल में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार ने वैक्सीन लगाई, स्वदेशी वैक्सीन लगाई और 150 देशों को वैक्सीन दी है। से जनता के सामने वोट मांगने जाओ, ये बताया। बिजली, पानी, सड़क की ये समस्या जो दिग्विजय सिंह जी के शासन काल में थी, वो शासन काल में आपके 20 साल में, मैं बताता हूँ आंकड़े कि 2000 किलोमीटर सड़कें बनती थी आपके शासन काल में, आज 10,000 किलोमीटर सड़कें बनती है। उस वक्त 40 लाख हेक्टर में सिंचाई होती थी, आज 1 करोड़ 40 लाख हेक्टर में सिंचाई होती है। क्या बात करते हैं आप? 2900 मेगावाट बिजली बनती थी, आज 18,500 मेगावाट बिजली बनती है। उस वक्त अरे नीलाभ जी और नारायण भाई, आप ये तो हरी कथा अनंत कथा वाली बात है। आप दोनों की बहस तो कभी समाप्ति नहीं हो सकती। समय मुझे इसकी इजाजत नहीं दे रहा। बहुत धन्यवाद आप तीनों का। ये बात तय है कि मध्य प्रदेश में दिन प्रतिदिन अब राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ती जाएंगी। दिग्विजय सिंह जी ने मैदान संभाल लिया है, शिवराज जी तो बहुत पहले से मैदान संभाल चुके हैं, विकास यात्राएं निकाली जा रही हैं। कमलनाथ जी की अपनी रणनीति है, अपने सर्वे हैं, उन्होंने उम्मीदवार बहुत सारे विधानसभा क्षेत्रों में पहले से तय कर दिए हैं। और अब आने वाले 9 महीने मध्य प्रदेश की राजनीति में, मध्य प्रदेश की सियासत में दांवपेच भारे होंगे। एक दूसरे को नीचे पटकने के, उलटने के बहुत सारी कवायदें पॉलिटिकल एरिना में होंगी। हम हर राजनीतिक सियासी दांवपेच पर नज़र रखेंगे और आपको रोज़ इस बात की खबर देंगे कि मध्य प्रदेश की राजनीति में अब नया शगुफ़ा क्या छोड़ा गया है। देखते रहिए डिजाना न्यूज़। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।